कौन सी डिस्ट्रैक्शन किस समय पे आपके विरुद्ध इस्तेमाल हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र, परमेश्वर का धन्यवाद। आज फिर से हम आज इस एपिसोड की लास्ट पीढ़ी पर हम पहुंच चुके हैं और 8वीं डिस्ट्रैक्शन को आज हम कवर कर रहे हैं जिसका नाम है फैमिली इश्यूज। मेरे प्रियो, बहुत सी मर्तबा जब दुष्ट बहुत सी चीज़ों में ट्राई करता और परेशान करने की, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता, जब सब चीज़ों में नाकामयाब हो जाता तो वो कोशिश करता कि किसी ऐसी चीज़ से आपको डिस्ट्रैक्ट करे, ऐसी चीज़ से आपको परेशान करे जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं। हाँ मेरे प्रियो, वो फैमिली इश्यूज़ हैं। बहुत सी मर्तबा ऐसे होता कि वो कोशिश करता कि आपके क्लोजेस्ट पर्सन को आपके विरुद्ध यूज़ करे ताकि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, परेशान हो जाएं और जिस वजह से आप अपने ट्रैक से भटक कर परमेश्वर से दूर होते जाएं। आपका प्रार्थना का जीवन कम होता जाए, आपका वचन पढ़ने का जीवन कम होता जाए और प्रार्थना और वचन कम पढ़ने का क्या मन ही ना करे कि हम प्रार्थना भी करें या वचन भी पढ़ें। तो मेरे प्रियो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ऐसा कोई अटैक आता, कोई ऐसी दुष्ट कोई वार करता तो हमें ये समझना है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं। परमेश्वर तो हमेशा आपको अपने करीब रखना चाहता है। जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो इफिसियों 4:2 और 3 अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल मिलाप के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही ध्येय है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कहते हैं कि हम एक दूसरे की सह लें और एक मेल मिलाप का जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें। जब आपका साथी, आपके घर वाले बहुत ज़्यादा आपको दोष लगा रहे हैं, आपको ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं जो कि आपने सोची भी नहीं कि वो वैसा बोलेंगे, या ऐसी चीज़ें आपको कह रहे हैं, बोल रहे हैं, ऐसा चीज़ें करने को कह रहे हैं जो कि आप सोचते हैं कि वो ठीक नहीं, तो आप मेरे प्रियो, आप चुप रहकर उस चीज़ को सहने की कोशिश करें। और अगर उस समय पे आप दुआ करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप पलट कर उस समय पे जवाब दे देंगे तो मेरे प्रियो, सिचुएशन कुछ और हो सकती है और आप भी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं जो कि आपके लिए अच्छी नहीं, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता। आपको परमेश्वर ने बनाया है बड़ी ही देर लगाकर और बड़ी ही काबिलता के साथ, अलग अलग एक्सपीरियंसेस में से ले जाकर परमेश्वर ने आपको बनाया है ताकि आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हों। जब ऐसी कोई भी बाधा, कभी कोई ऐसी अड़चन, कोई भी ऐसी डिस्ट्रैक्शन जब आपके सामने आए तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रभु का सहारा लें, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स का सहारा ना लें और उसके बीच में से परमेश्वर आपको विक्टोरियस होकर ही निकाले, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मेरे प्रियो, अगर इन चीज़ों का आपको ना पता होता तो शायद आप इन चीज़ों में डोल जाते, लेकिन अब आपको इन चीज़ों का पता है तो हमेशा ध्यान रहे हमारी सारी डिस्ट्रैक्शन, आप ध्यान रहे कि कौन सी डिस्ट्रैक्शन किस समय पे आपके विरुद्ध इस्तेमाल हो रही है और कौन सी परमेश्वर की वचन की आयत और कौन से परमेश्वर के कलाम के बारे में आपको सामर्थी बनाते जा रही है। उस आयत का हम उस समय पे इस्तेमाल करें। परमेश्वर आप लोगों को बरकत दे और बहुतायत से बढ़ाता जाए। जब भी कभी हम एक और एपिसोड किसी और टीचिंग के साथ लेकर आएंगे तो मैं विश्वास करता कि आप सभी लोग हमारे साथ होंगे और इन सभी चीज़ों से आप बरकत पाएंगे। आइए हम एक छोटी सी दुआ कहकर आज के एपिसोड को एंड करेंगे। खुदावन, तेरा शुक्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद खुदावन। तूने पिछले 8 एपिसोड्स में खुदावन बहुत सी बरकतों के द्वारा खुदावन अपने बच्चों को नवाजा खुदावन। मैं कुछ भी नहीं कि तेरे लिए इस्तेमाल हों, लेकिन खुदावन अपने बच्चों के लिए खुदावन इस मिट्टी के बर्तन को तूने इस्तेमाल करा, इसलिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ। आगे भी तू ही अगुवाही कर परमेश्वर, और जिस डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस के बीच में से
खुदावंद तूने उनको मेंटर करा है खुदावंद वचनों के द्वारा। परमेश्वर वो कभी भी उन डिस्ट्रैक्शंस के बीच में से फॉल ना करें परमेश्वर, लेकिन तुझ में निरंतर बढ़ते जाएं परमेश्वर। उनकी मदद और सहायता कर, अपने में और ज्यादा आगे बढ़ाते जा, अपनी करीबी में और ज्यादा आगे बढ़ाते जा परमेश्वर। कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें परमेश्वर, कभी भी हताश और मायूसी की स्थिति में ना जाएं परमेश्वर। खुदावंद तू हमसे प्यार करता, इस बात को हमेशा जान सकें और तुझ में निरंतर निरंतर बढ़ते जाएं। सारी आदर और महिमा तुझे यीशु के नाम से, आमीन। आप सब लोगों को परमेश्वर बहुतायत से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी टेस्टिमनीज दे सकते हैं। अगर कोई भी टेस्टिमनी इनके द्वारा आपकी बनी और कोई भी अगर आपके माइंड में कोई सवाल आता है तो आप प्लीज हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेजेस के द्वारा, हमारे फोन नंबर के द्वारा, और हम कोशिश करेंगे कि उन सभी चीज़ों को पढ़कर परमेश्वर के द्वारा उन चीज़ों का आंसर कर सकें, और हो सके तो हम आपके साथ बातचीत कर कर भी आपको उस दुविधा, उस परेशानी में से निकालने वाले परमेश्वर के सेवक हो सके। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप चेरिशिंग इन द लॉर्ड in the name of Jesus. Amen.